नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक पार्टियों से इस पर समर्थन और सहयोग की अपील की है, वहीं इस बिल के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है। सोनिया गांधी ने स्पेशल सत्र और इस बिल को लेकर कई सवाल उठाए हैं। बिल में ओबीसी के लिए भी अलग से आरक्षण की मांग की है। इन सभी मुद्दों पर संवाददाता कोमल शर्मा ने राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति से खास बातचीत की। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के एक खास सत्र जो है वो बुलाया जा रहा है, लेकिन इस खास सत्र को लेकर के इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि इसमें संशोधन हो, लेकिन इसे लेकर के अब एक विरोध भी हो गया है, विपक्ष विरोध कर रही है। इन सभी मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें राजनीति का भी अनुभव है, उनसे हम बातचीत करेंगे। हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में राष्ट्रीय ओबीसी आयोग की अध्यक्षता साध्वी निरंजना ज्योति से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका खुद का एक राजनीतिक जीवन का आपको अनुभव रहा है, महिला होने के नाते ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि जब ये बिल लाया जाएगा 33% जो आरक्षण होगा उसको लेकर के जो भागीदारी सरकार में होगी वो महिलाओं की बढ़ेगी। तो देखिए, ये बिल बहुत दिनों से मांग चल रही थी और मुझे लग रहा है कोई भी दल की पार्टी रही वो सबने इस विषय को उठाया है और सबने चाहा कि ये विषय आना चाहिए, पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। मैं आपके चैनल का ही जो एक सत्य, साहस और समर्पण, ये जो वाक्य है, हमारे देश की नारी हमेशा सत्य से, साहस से और समर्पण से जीती है, तो क्यों ना उसका अधिकार पार्लियामेंट में, विधानसभा में दिया जाए। हम लोग तो पुरुषों के बीच से चुनाव लड़के यहाँ तक की यात्रा करके पहुँचे हैं। महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे किसी क्षेत्र में हो, बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। पुरुषों के सामने एक महिला को लड़ना, पुरुषों का सामना करना, यद्यपि उसमें पुरुषों की भी सहभागी होती है, पुरुष भी सहायक होते हैं, लेकिन जब हम पुरुषों के लिए सहायक बन सकते हैं तो पुरुष महिलाओं के लिए सहायक क्यों नहीं बनते इस बिल में। और मुझे लग रहा है कि बनना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश की महिला, हमारे नीति के श्लोक में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे देश में नारी का सम्मान हमेशा रहा है। यदि हम वैदिक काल से लेकर के अभी तक देखें, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, दादी के रूप में हमेशा पूजनीय माना गया है। और वो नारी खेत से लेकर खलिहान तक, युद्ध से लेकर के प्लेन उड़ाने तक, वैज्ञानिक शोध करने पर, चंद्रयान यात्रा होती है तो उसमें भी नारी की सहभागिता होती है, तो फिर पार्लियामेंट में क्यों नहीं। और मैं प्रधानमंत्री जी का आधी आबादी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, अभिनंदन करना चाहूँगी कि हमारी आधी आबादी को वहाँ जो भी महिला होगी, महिला ही लड़ेगी। तो ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है कि जो नारी प्लेन उड़ाती है, जो नारी याज्ञवल्क्य और जनक के वेदांत में दांत खट्टे कर देती है, हमारे देश की वो नारी जो झांसी वाली रानी बन करके अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देती है, तो वो नारी संविधान और कानून बनाने भागीदारी क्यों नहीं निभा सकते। तो मुझे लग रहा है कि जब वो पार्लियामेंट में हमारी 33% महिलाओं की प्रतिनिधित्व होगा, देश के कानून बनाने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत को सक्षम बनाने में, भारत को स्वायत्तता प्रदान करने में महिलाओं की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और मुझे लग रहा है कि ये बिल सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका सपोर्ट करना चाहिए। और बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि विकसित भारत में महिलाओं की भागीदारी भी उतनी बढ़ चढ़कर होनी चाहिए। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनु के साथ मैं कोमल शर्मा।